नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मिशन रोजगार, आदिवासियों पर जोर। आदिवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए 2 नई योजनाएं। कैबिनेट की बैठक में इन योजनाओं पर चर्चा होगी और इन योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। बिरसा मुंडा स्वरोजगार और टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, इन 2 योजनाओं पर चर्चा होगी और इन 2 योजनाओं को मंजूरी सरकार आज दे सकती है। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में फैसला हो सकता है। आदिवासियों को स्वरोजगार के लिए 1,50,000 तक का लोन देने की योजना है। मिशन रोजगार और आदिवासियों पर जोर सरकार का। आदिवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए 2 नई योजनाएं सरकार लेकर आई। कैबिनेट की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। बिरसा मुंडा स्वरोजगार और टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है इन दोनों योजनाओं पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में। आदिवासी युवाओं पर सरकार का पूरा फोकस इस समय नजर आता है। बिल्कुल सुमित, देखिए आदिवासियों पर, खासतौर पर युवाओं पर जो है अब सरकार फोकस बढ़ाती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि 2 बड़े जो स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत पर आज कैबिनेट में मोहर लगाने की तैयारी है। टंटिया मामा और बिरसा मुंडा के नाम पर ये स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं है। इसमें 10,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन जो है दिलाने का काम किया जाएगा और सरकार इस पूरे लोन की गारंटी लेगी। 7 साल तक जो अनुदान की राशि है वो भी देने का काम सरकार करेगी। तो आदिवासी युवाओं को किस तरीके से स्वरोजगार से जोड़ा जाए, इसी को लेकर जो है आज कैबिनेट में 2 बड़ी योजनाओं पर मोहर लगने की उम्मीद है। तो आज कैबिनेट की बैठक है, सुबह 11 बजे से मंत्रालय में बैठक होगी। उसमें ये 2 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे जिसको हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ठीक अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। 52,000 सरकारी पदों को भरने की तैयारी है सरकार की। आज राजनीतिक मामलों की अहम बैठक है। 11 मंत्रियों वाली कमेटी की बैठक में नियुक्तियों को लेकर गाइडलाइन पर फैसला आज होना है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकारी पद खाली पड़े हैं और इन खाली पड़े हुए पदों को भरने की तैयारी है। भरने की कवायद में सरकार अब सोच रही है, जुट गई है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। पितृपक्ष से पहले 2 और नए जिलों की सौगात मिलेगी छत्तीसगढ़ को। सीएम भूपेश बघेल करेंगे दोनों नए जिलों का शुभारंभ। 9 और 10 सितंबर को नए जिलों का उद्घाटन। 9 सितंबर को मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का शुभारंभ होगा। 10 सितंबर को शक्ति जिले का उद्घाटन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। 2 और नए जिला बनने से प्रदेश में कुल 33 जिले हो जाएंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवार जुड़ गई हैं हमारे साथ। ममता, जिलों की सौगात लगातार छत्तीसगढ़ को मिलती हुई। बिल्कुल, देखिए 9 तारीख को मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो जिला है उसका उद्घाटन होगा और एक सौगात मिलेगी। और 10 सितंबर को शक्ति जो जिला है, नया जिला जो है शक्ति जिला, उसका उद्घाटन होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इसकी सौगात राज्य के लोगों को देंगे। अगर हम बात करें तो 9 और 10 सितंबर को यही वजह है कि कलेक्टर और जो एसपी की जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी उसको स्थगित किया गया ताकि जो जिलों की सौगात जो है वो दी जा सके। और
इसके साथ ये भी कहा गया कि चूंकि अभी गणेश पर्व है और ऐसे में ज़रूरी है कि कलेक्टर और एसपी जो है कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के लिए वहाँ पर है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है चूंकि एक बड़ी सौगात देने वाले थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जाहिर तौर पर शक्ति और ये जो मनेंद्रगढ़ जिला है इसके सौगात देते समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो एक बड़ी सौगात के तौर पे देखा जा सकता है। और जब जिले बनते हैं तो जिले बनने के साथ ही उन जिलों में विकास कार्य भी जो है वो नए विकास कार्य होते हैं, विकास कार्य तेज़ी से होते हैं और कई जिलों की अपनी सुविधाएं होती है वो भी मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर शक्ति और जो मनेंद्रगढ़ भरतपुर है उसको जो है वहाँ के लोगों को और भी कई जो नए विकास जो है कार्य है उनकी सौगात मिलेगी और भी जो मांगे उन्होंने की थी जाहिर तौर पर धीरे धीरे वो पूरी भी हो सकती हैं। जी बहुत धन्यवाद ममता, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फिर से मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को अनुशंसाएं दी हैं, कई अनुशंसाएं दी है। थानों के कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मियों को हर महीने 15 लीटर पेट्रोल दिया जाने की अनुशंसा है। हर पुलिसकर्मी को 650 रुपए महीना पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाकर 1000 रुपए महीना करने की मांग है। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक को 18 रुपये विशेष पुलिस भत्ता दिए जाने की मांग है। अभी 80 रुपए महीना वाहन भत्ता और 8,008 रुपये साइकिल भत्ता मिलता है। वहीं राजधानी भोपाल के बरखेड़ा पठानी में मजदूरों की बस्ती में मौजूद उस शराब दुकान को हटाने का आदेश दे दिया गया है जहां पूर्व सीएम उमा भारती ने पत्थर मारा था। बरखेड़ा पठानी की शराब दुकान पर पत्थर मारकर उमा भारती ने विरोध किया था। उमा भारती का आरोप था कि बरखेड़ा पठानी में मौजूद मजदूरों की बस्ती में शराब की दुकानों की श्रृंखला है जो एक बड़े अहाता में लोगों को शराब परोसते हैं। अब जनभावनाओं और शांति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने दुकान हटाने का आदेश जारी किया है। हालांकि शराब दुकान हटाने में 5.5 महीने से ज्यादा का समय लग गया, जबकि उमा भारती ने 7 दिन में दुकान हटाने की चेतावनी दी थी। बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती बीते कुछ महीनों से प्रदेश में शराबबंदी को लेकर खासी एक्टिव हैं। 3 महीने पहले उमा भारती ने ओरछा में एक शराब दुकान पर गाय का गोबर भी फेंक दिया था। 2 अक्टूबर को एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है उमा भारती। वहीं अब मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रिंटेड अखबार या कागज पर खान पान की वस्तु रखना बेचना दुकानदार को महंगा साबित हो सकता है। एमपी में इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से हुई है। ईट राइट टू चैलेंज 2 के तहत कलेक्टर ने पाबंदी लगा दी है। समोसा पोहा जैसे फूड आइटम बेचने वाले दुकानदारों को अब एफिडेविट भी देना होगा कि वो अखबारी या प्रिंटेड कागज में ग्राहकों को कोई भी सामान नहीं परोसेंगे। कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत नाश्ता पेपर में, अखबार में या मैगजीन के पन्नों पर परोसे जाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह अखबार में जो स्याही होती है उसके इस्तेमाल से है। मैगजीन के पन्नों पर जो स्याही होती है उसमें यदि कोई नाश्ता पोहा जलेबी या समोसा परोसा जाता है तो वो स्याही उससे चिपक जाती है और उसके बाद वो सेहत को बेहद नुकसान करती है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य जो मानक हैं उसके रिपोर्ट के मुताबिक ये सीधे शरीर के स्वास्थ्य पर असर डालती है, सेहत पर असर डालती है और वो इंक चिपकने से कैंसर जैसे हालात भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भोपाल में कलेक्टर ने रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अभी भी यदि ज़्यादातर हम दुकानों पर देखें तो इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। बड़ी संख्या में लोग सुबह नाश्ता करने के लिए आते हैं और जो है पेपर के पन्नों पर, अखबार के जो पेपर हैं उस पर जो है नाश्ता दिया जाता है जो लोगों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। लेकिन अब भोपाल में इस तरीके से अखबारों में नाश्ता परोसे जाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, निश्चित तौर पर लोगों की सेहत का ये मामला है और मैं देख रहा हूं कि आप एक नाश्ते की दुकान के सामने खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि दुकानदार से बातचीत करें और जाने कि आप क्या कुछ रिएक्शन है उनका इस फैसले को लेकर। अनुराग, बिल्कुल, देखिए हम दुकान में भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर जिस होटल में पहुंचे, रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहाँ पर जो है लोग पहले अखबार में जो प्रिंटेड अखबार हैं, मैगजीन के पन्ने हैं, उसी पर नाश्ता परोस रहे थे, पोहा वगैरह। लेकिन हमारे पहुंचने के बाद यहाँ पर व्यवस्था को बदल दिया गया है। दोनों में जो दोने होते हैं, कागज के बने प्लेन दोने हैं, वहाँ पर उसके अंदर अब जो है नाश्ता परोसा जा रहा है। देखिए अभी भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि अखबार में ये स्याही होती है जो चिपक जाती है, इसका इस्तेमाल अभी भी यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि अब इस तरीके के पेपर में, हमारे पहुंचने के बाद इस तरीके के पेपर में नाश्ता परोसा जा रहा है। यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग सुबह नाश्ता करने के लिए आते हैं। अखबार में दिया जाता था, लेकिन कलेक्टर के आदेश के बाद और न्यूज़ 18 की पहल जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद यहाँ की व्यवस्था को बदला और जो अखबार हैं, प्रिंटेड अखबार हैं, उसमें नाश्ता देना बंद किया गया। अभी तक अखबारों में नाश्ता दिया जाता था, आज से व्यवस्था बदली है क्योंकि उसमें इंक रहता है, नुकसान करता है। सही बात है, ये वाला पेपर जो है सिल्वर पेपर ज्यादा अच्छा रहता है नाश्ते के साथ। तो लोग भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि अभी तक अखबार में जो परोसा जाता था नाश्ता वो बेहद सेहत के लिए नुकसानदेह होता था, लेकिन अब लोगों को भी इस बात की खुशी नजर आ रही है कि कहीं उनके सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। तो ऐसे में प्रिंटेड अखबार की जगह इस तरीके से यदि चमकीले कागज या फिर दोनों में नाश्ता दिया जाता है तो लोगों की सेहत के लिए अच्छा होगा। जी सुमित। ठीक अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वहीं मध्य प्रदेश में अब हड़ताल पर जाएंगे 20,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आश्वासन के बाद मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। भोपाल में जुटेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एनएचएम दफ्तर का घेराव करेंगे। सैलरी, नियमितीकरण, निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग है और आंदोलन पर रहने वाले हैं प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। सैलरी, नियमितीकरण और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन करने की तैयारी है। मुंगेली से बड़ी खबर है। लोरमी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर 3 दुकानदारों की पिटाई करने का आरोप। चोरी की घटना रोकने के बजाय व्यापारियों को परेशान करने का आरोप है। व्यापारी आज करेंगे एसपी और आईजी से शिकायत। थाना प्रभारी को हटाने की मांग की जाएगी व्यापारियों की तरफ से। तो लोरमी में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल यहां पर उठ रहे हैं। चोरी की घटना रोकने के बजाय व्यापारियों को परेशान करने का आरोप पुलिस पर लग रहा है। पुलिस पर 3 दुकानदारों की पिटाई करने का आरोप है। आज जो व्यापारी हैं वो एसपी और आईजी से शिकायत करेंगे। खबर सूरजपुर से है, जहां पर भूमिगत खदान इलाके में जमीन की मिट्टी धंस गई। एससीएल भटगांव में वार्ड नंबर 8 में मिट्टी धंसी है। कोयला खदान के चलते मिट्टी धंसने की आशंका है। मिट्टी धंसने से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। ईंट भट्टा पारा को कई बार खाली करने का नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। गांव में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नगर पंचायत भड़गांव के वार्ड क्रमांक 8 में देख सकते हैं मिट्टी धंस गई है। और ये मिट्टी धंसने का कारण ये है कि यहां पिछले 40 वर्षों से जो भूमिगत खदान थी एसएसएल भड़गांव की, वो संचालित थी। नीचे डिप्लेयरिंग एरिया था और लगातार जो है ये वार्ड क्रमांक 8 की ये तस्वीर है जहाँ मिट्टी धंस गई। ज़्यादा आगे हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। और यहाँ पर एसएसएल प्रबंधन और जो स्थानीय वार्ड के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं हम आपको,
बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। और ये चूँकि हादसा देर रात का था, इसलिए ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुआ। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनज़र एसईसीएल प्रबंधन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो क्षेत्र वार्ड क्रमांक 8 बसा हुआ है, यहाँ पर लंबे अरसे से एसईसीएल प्रबंधन द्वारा नोटिस दिया जा रहा है लोगों को कि इस जगह को खाली किया जाए, लेकिन जो वार्ड वासी है उनका एक ही कहना है कि उन्हें पहले विस्थापित किया जाए, मुआवजा दिया जाए, सही मुआवजा, उसके बाद किया जाएगा। और जो यहाँ अभी जो तत्काल में मौके में मौजूद हैं वो यहाँ इसे फीलिंग करना चाह रहे हैं कि मिट्टी जो धस गई 20 से 25 फीट गहरा ये हो चुका है। तो जो फीलिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं वार्ड वासी इस बात पड़े हुए हैं कि पहले उनसे चर्चा की जाए और उसके बाद ही जब कोई उचित निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद ही इस जगह को काम को आगे बढ़ाने दिया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एसईसीएल प्रबंधन और वार्ड वासियों के बीच फिलहाल चर्चा का दौर जारी है। ऐसे में वार्ड वासी जो आक्रोशित हैं, इनका आक्रोश कब तक बना रहता है ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर।